पिछली वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का इंट्रोडक्शन, परिचय, सिंपल वे में कि कहाँ कहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो सबसे ज़्यादा जहाँ प्रचलित होती है वो है ट्रांसपोर्ट कंपनी। परिवहन लागत निर्धारण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो ट्रक, पैसेंजर बसेज, रेलवे और ट्राम इत्यादि द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण करना और माल और यात्री जो लेके जा रहे हैं उसके लिए किराए के निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो इस सिस्टम को अपनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना और उसके आधार पे हम किराया तय करना कि हम पैसेंजर से या गुड्स से हम कितना किराया वसूल करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर तो जब हम ये निकालते हैं तो इसका जो प्रोसेस हमारा होता है, जो तरीका हमारा होता है कि कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि निश्चित अवधि तय करते हैं। सबसे पहले हम एक अवधि निश्चित करेंगे कि वो जो अवधि जिसके लिए हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं उसको हम पर मंथ निकालना चाहते हैं, वो पर ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने में निकालें, सेमेस्टर यानी 6 महीने के आधार पर देखें, या फिर एनुअल यानी वार्षिक आधार पर देखें। तो हम पहले एक अवधि तय करते हैं कि किस अवधि से संबंधित हम व्ययों का लागत निकालना चाहते हैं। उसके बाद जो लागत हमारी संग्रहित हो जाती है उसको हम क्लासीफाई करते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंग कि कितनी वो फिक्स्ड है, कौन सी आपकी वो वेरिएबल है। क्लासिफिकेशन के बाद हम देखेंगे उस ट्रांसपोर्ट कंपनी की वो आपकी पैसेंजर से बेस पर है या फिर वो गुड्स वाली है। तो गुड्स या पैसेंजर के हिसाब से हम पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर के हिसाब से उसकी इकाइयों की गणना करेंगे, हम यूनिट की गणना करेंगे मिश्रित इकाई की, जो हमारी टन किलोमीटर या फिर पैसेंजर किलोमीटर हो सकती है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे, जिसमें हम सारी कॉस्ट को दिखा देंगे और कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, जिसके आधार पे हम किराए की राशि या सेलिंग प्राइस की राशि कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट कंपनी का। इसमें जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं कॉस्ट का, उस क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको कि फिक्स्ड और वेरिएबल 2 भागों में बांटते हैं। तो ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हमारे फिक्स्ड होंगे और कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हमारे वेरिएबल होंगे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ऐसे व्यय जिनका संबंध गाड़ी के परिचालन से यानी ऑपरेशन से नहीं होता है, समय से होता है, जो टाइम पर बेस हैं, गाड़ी के चलने पर बेस नहीं है, उनको हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहेंगे। इस कैटेगरी में हमारे आ सकती है बस की लाइसेंस फीस, बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, रोड टैक्स, गैरेज रेंट, वाहन कर यानी व्हीकल टैक्स, जो आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, जो आपके सुपरविज़न कर रहे हैं कर्मचारी उनकी सैलरी, संचालकों की फ़ीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके ड्राइवर और कंडक्टर का जो भी खर्चा आपका मजदूरी है वो यदि टाइम के बेस पे दी जाती है तो वो फिक्स्ड में आएगी। यदि वो मूविंग के आधार पे कितने कैसे काम किया है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग यदि दूरी से बेस पर करती है तो फिर हम उसको मानेंगे वेरिएबल, यानी हमारा फिक्स भी हो सकता है। यदि आपके ड्राइवर और आपके कंडक्टर खलासी को जो मजदूरी मिल रही है वो इस बेस पे मिलती है कि पर डे फिक्स उनको मिलेगा ही मिलेगा, तब तो वो फिक्स्ड में आएगा। और यदि वो यह है कि बस चलेगी तो जितने किलोमीटर चलेगी उसके आधार पर तय करते हैं तो फिर हमारा वो वेरिएबल में आएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि उस संस्था ने क्या किस आधार पर इसका भुगतान कर रही है। वेरिएबल चार्जेज में हम शामिल करेंगे ऐसे खर्चे जिनका संबंध गाड़ी के ऑपरेशन से, मतलब गाड़ी चलेगी तो ये खर्चे होंगे, गाड़ी नहीं चलेगी तो ये खर्चे नहीं होंगे। तो इसमें आ सकता है सबसे पहले जो मेन है वो है हमारा वाहन का हास, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल। डेप्रिसिएशन गाड़ी चलती है तो होता है, नहीं चलती है तो नहीं होता है। तो ये हमारा मेन वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद जो सेकेंड मेन एक्सपेंसेस है वो है हमारा डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ग्रीस, टायर ट्यूब और बैटरी का डेप्रिसिएशन। ये खर्चे भी हमारे ऐसे हैं कि हमारी गाड़ी चलेगी, डीजल पेट्रोल तभी डलेगा जब गाड़ी चलेगी, गाड़ी नहीं चलती हैं तो हमारे डीजल पेट्रोल मोबिल ऑयल ग्रीस वगैरह काम यूज़ नहीं होती हैं, तो ये भी हमारे आ जाएंगे वेरिएबल में। और उसकी मैंने बताया था आपको कि सैलरी तो देखना पड़ेगा कि टाइम बेसिस पर है या फिर तय की गई दूरी के हिसाब से चुकाई गई है, वो डिसाइड करेगी। और थर्ड जो मेन खर्चा हमारा होता है वो है रिपेयरिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। रिपेयर मेंटेनेंस, वाहन की सफाई धुलाई, गैस बिजली आदि जो खर्चे होते हैं आपके, ये भी यदि रनिंग पे बेस हैं तो ये सब खर्चे आपके हो जाएंगे वेरिएबल। तो 3 मेन खर्चे होते हैं जो हमारे वेरिएबल चार्जेस में आएंगे, डेप्रिसिएशन, डीजल पेट्रोल एंड रिपेयर्स। ये 3 मेन खर्चे हमारे आएंगे वेरिएबल में और बाकी सारे खर्चे आ जाएंगे हमारे फिक्स चार्जेस में। क्लासिफिकेशन के बाद हम निकालते हैं परिवहन इकाइयों की गणना। इस हेतु हम मिश्रित इकाइयों की गणना की जाती है, यानी यात्री बस है तो हम निकालेंगे प्रति यात्री किलोमीटर,
और मालवाहक गाड़ियाँ हैं तो हम निकालेंगे प्रति टन किलोमीटर, यानी पैसेंजर बसेज हैं तो हम निकालेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर, और यदि हमारी गुड्स इधर मूव करती है तो हमारी निकलेगी पर टन किलोमीटर। इसकी गणना करने की दो विधियां हो सकती हैं। फर्स्ट है हमारी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, परिशुद्ध टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ज्ञात करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो हमारी ट्रिप की गई है, जो हमारी यात्रा की गई है, उसको हम इंडिपेंडेंट यात्रा मानते हैं, एक स्वतंत्र यात्रा मानते हैं, और उस दूरी को ढोए गए भार से गुणा करके हम टन किलोमीटर ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार पूर्ण यात्रा में जितने स्टेशन होंगे उन सबके अलग अलग टन किलोमीटर ज्ञात करके योग किया जाता है। तो इस योग को हम बोलते हैं परिशुद्ध टन किलोमीटर, यानी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। मतलब सपोज कोई गाड़ी आपकी किसी जगह पे गंतव्य पे जाती है तो 5 बीच में स्टेशन पड़ते हैं, यानी 5 स्टॉपेज से रुकती हुई जाती है। तो यदि हम हर स्टॉपेज को एक इंडिपेंडेंट यूनिट मानते हैं और हर स्टॉपेज की अलग हम यूनिट निकालते हैं तो हमारी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और सारी यूनिट्स को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारी निकल जाएगी टोटल टन किलोमीटर। तो इसमें जो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है इसमें निकाल देंगे टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस इनटू इंडिविजुअल वेट फॉर ईच जर्नी, यानी इंडिविजुअल में कितनी डिस्टेंस आपने हर यात्रा पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, मल्टीप्लाइड बाय आपने हर यात्रा पे कितना वेट लेके गए हैं या फिर कितने पैसेंजर लेके गए हैं, उन सबको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। सेकंड जो है वो हमारा कॉमर्शियल टन किलोमीटर है। इसमें वाहन द्वारा विभिन्न स्टेशनों से गुजरकर स्थान तक तय की गई यात्रा को एक ही यात्रा माना जाता है, और उस संपूर्ण यात्रा की दूरी को हम औसत से गुणा करके मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे हम जैसे सपोज करो कि 5 स्टेशन से गई है तो हम टोटल डिस्टेंस इकट्ठा ले लेंगे कि ए स्टेशन स्टार्ट होके लास्ट स्टेशन के एंड तक का कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, यानी टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी। चूँकि इसमें वेट अलग अलग हो सकता है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरेज वेट से, यानी 5 अलग अलग स्टॉपेज पर आप जो माल लेके गए हैं उसका एवरेज वेट कितना था या एवरेज पैसेंजर कितने थे उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल जाएगा कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है अपना यूनिट निकालने का एब्सोल्यूट टन में और पैसेंजर टन में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाया हुआ है कि एक ट्रक जयपुर से 10 टन माल लेके दिल्ली के लिए रवाना होता है। जो ट्रिप जो है हमारी वो वाया अलवर होकर रवाना होती है। ये अलवर स्टेशन पे 4 टन माल उतार देता है और शेष माल दिल्ली स्टेशन में जाके उतारता है। दिल्ली से फिर जब वापस लौटता है तो 8 टन माल लेकर वापस आया, कोटपुतली जयपुर वापस पहुंच जाता है, वाया कोटपुतली वापस आता है। जयपुर से जो अलवर की दूरी है वो 150 किलोमीटर है, और अलवर से जो दिल्ली की दूरी है वो हमारी 170 किलोमीटर है। लौटते समय देखें तो दिल्ली से कोटपुतली की जो दूरी है वो 260 है, और कोटपुतली से जयपुर की दूरी जो टोटल दूरी है कोटपुतली होकर जो जयपुर की टोटल दूरी दे रखी है इसमें हमको 260 दे रखी है। दोनों रीतियों द्वारा टन किलोमीटर की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। तो जैसे हम परिशुद्ध टन किलोमीटर निकालते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेशन जयपुर से। तो जयपुर स्टेशन से वो 10 टन माल लेके रवाना होता है, अलवर तक पहुंचता है जिसकी दूरी है हमारी 150 किलोमीटर। तो ये हमारी पहली यात्रा पूरी हो गई है। इसको प्लस कर देंगे फिर अलवर से दिल्ली की। तो अलवर से दिल्ली में हमारा जो किलोमीटर है वो 170 किलोमीटर है। 10 टन माल था, 4 टन माल आपने उतार दिया है तो 6 टन माल बचा हमारा। तो हमारा हो गया 150 इंटू 10 प्लस 170 इंटू 6। ये हमारा हो जाएगा परिशुद्ध टन किलोमीटर का एक तरफ का। जब लौटेंगे तो आपका पूरा दिल्ली से जयपुर पूरा माल लेके आया वो 8 टन, डिस्टेंस है हमारा 260 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 4600 किलोमीटर। ये तो हमारा हो गया एब्सोल्यूट, जो हमने अलग अलग ध्यान रखा है। कॉमर्शियल में टोटल डिस्टेंस हम देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा 150 प्लस 170 प्लस 260 है, और माल एक बार हम लेके गए हैं 10 टन, एक बार लेके गए हैं 6 टन, एक बार लेके गए 8 टन। तो एवरेज हमारा हो जाएगा टोटल इसका 8 टन। तो इसमें देखेंगे तो एब्सोल्यूट में हमारी यूनिट आ रही है 4600 टन किलोमीटर, और कॉमर्शियल में आ रही है 4640 टन किलोमीटर। दोनों विधियों से ज्ञात करने पे जो टन किलोमीटर है वो हमारे अलग अलग आते हैं। परिशुद्ध टन किलोमीटर की यह कमी है कि यदि किसी स्टेशन पे गाड़ी खाली रहती है तो वह टन किलोमीटर शून्य हो जाता है, किंतु उस यात्रा में खाली लौटने पर पेट्रोल का खर्चा तो होता ही है। अतः कॉमर्शियल टन किलोमीटर का प्रयोग अधिक उपयुक्त रहता है। यद्यपि हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे या एग्जाम्पल हम देखेंगे तो उस समय हमको परिशुद्ध टन किलोमीटर रीति का ही प्रयोग करना है, लेकिन वैसे इन जनरल जो काम में आती है वो कॉमर्शियल टन किलोमीटर यूनिट हमकी ज़्यादा काम में ली जाती है। पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को ही काम में लेना है, जब तक कि प्रश्न में अन्यथा कोई सूचना नहीं हो। अब इसका लेखांकन कैसे किया जाएगा?
लेखांकन के उद्देश्य हमारे क्या हैं, तो उसके उद्देश्य हमारे हैं प्रत्येक वाहन की निश्चित अवधि की कुल परिचालन लागत व प्रति इकाई लागत निर्धारित करना, उसके बाद निश्चित प्रतिशत जोड़कर किराए की गणना करना, संस्था में यदि एक से अधिक वाहन है तो एक दूसरे की तुलना करना भी हमारा उद्देश्य हो सकता है कि कौन सा वाहन हमें ज़्यादा फायदा दे रहा है या कौन सा बहुत अधिक घाटे में जा रहा है। लागत लेखों की सहायता से 2 वर्षों की ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंपेयर करके मैं दे सकते हैं कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है या नहीं है। लागत लेखों के हम मालूम कर सकते हैं कि यदि कॉस्ट हमारे अन्य से ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कंट्रोल करके उसको कम करने की कोशिश भी कम कर सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कौन सा रूट हमारे लिए अधिक बेनिफिशियल है। जैसे अलग अलग रूट यदि जाने के हैं तो हम कॉस्ट को कंपेयर करके ये भी देख सकते हैं कि कौन सा रूट हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। और वाहन उपयोगिता अनुपात यानी यूटिलाइजेशन रेशो भी हम ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं हमारे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के। अब एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको यूनिट कैसे ज्ञात करनी है। जैसे फर्स्ट इसमें आप यूनिट निकालेंगे एब्सोल्यूट वाली हिसाब से, तो निम्नलिखित सूचनाओं से कुल यात्री किलोमीटर निकालना है हमको, पैसेंजर किलोमीटर। फर्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ बसेज है हमारी 4, ऑपरेटिंग डेज इन ए मंथ दे रखा है हमें 25, ट्रिप मेड बाय ईच बस दे रखा है हमें यहाँ पर 6, डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वन साइड का वो है 30 किलोमीटर। यहाँ तक तो हो गया कितने डिस्टेंस कवर किए। अब इसमें कितनी कैपेसिटी है, तो पैसेंजर 40 पैसेंजर आ सकते हैं और नॉर्मल पैसेंजर जो इसमें ट्रेवल करते हैं वो है हमारे 80%। तो जब हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट, तो सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे कितने किलोमीटर, मतलब फर्स्ट हम सूचना निकालेंगे टोटल किलोमीटर कितनी बस आपकी चली है। तो पहले हम निकालेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट में टोटल किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर निकालेंगे सबसे पहले हम नंबर ऑफ बसेस, यानी कितनी बसेस है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेज, कितने डेज वो चल रही हैं। फिर ट्रिप, कितना ट्रिप हमने किया है, ट्रिप मतलब जाके आना, इसको अपन एक ट्रिप बोलते हैं। तो चूंकि इसमें जाना और आना 2 बार हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 2। जब भी ट्रिप की सूचना प्रश्न में है तो मल्टीप्लाई बाय 2 आपको करना है। मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ रूट, यानी कितनी दूरी उसमें तय की गई है, डिस्टेंस ऑफ रूट। तो ये हमारा निकल जाएगा टन किलोमीटर, यानी कितनी बसेज हैं, कितने दिन वो चलती हैं, कितने ट्रिप किए हैं। ट्रिप की सूचना है तो हमें 2 से गुणा करना है, और यदि हमें किलोमीटर की सूचना दे रखी है टोटल, फिर हमको 2 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये आपको देखना पड़ेगा, ट्रिप है तो 2 आएगा, ट्रिप नहीं है तो फिर 2 आपका नहीं आएगा। मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ रूट। तो हम फर्स्ट पॉइंट में देखें तो हमारी बसेज हैं 4, 25 डेज चली हैं, और ट्रिप है हमारी 6। नंबर ऑफ बसेज है हमारी 4, 25 डेज ये चलती हैं, ट्रिप है हमारी 6, ट्रिप है तो इसमें इंटू 2 आ जाएगा, और डिस्टेंस जो कवर किया है वन साइड का वो है हमारा 30। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 36,000 किलोमीटर्स। सेकेंड हम निकालेंगे इस बार टोटल पैसेंजर किलोमीटर, जो हमारी यूनिट होगी एक्चुअली में टोटल पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर हम निकालेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल किलोमीटर, कितना किलोमीटर हमने तय किया जो हमने अभी निकाला था, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं हमारे, मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी, मतलब कितनी कैपेसिटी से बस हमारी चलती है। तो यहाँ पर एक बस में हमारे 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, कैपेसिटी है हमारी 80%। तो यहाँ पर 36,000 किलोमीटर रन किया है, पैसेंजर हमारे बैठ सकते हैं इसमें 40, और 80% क्षमता कैपेसिटी हमारी बस की भरी रहती है। तो हमारा जो पैसेंजर किलोमीटर है वो आ जाएगा 11,52,000 पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। तो ये फर्स्ट एग्जांपल इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। मैं फिर थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। टोटल किलोमीटर निकालेंगे, कितनी बसेज हैं, मल्टीप्लाइड बाय कितने डेज वो चलती हैं, मल्टीप्लाइड बाय ट्रिप, ट्रिप यदि है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस दे रखा था आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इनटू डिस्टेंस ऑफ रूट। ये निकल जाएगा हमारा टोटल किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने पैसेंजर उसमें बैठते हैं और कितनी कैपेसिटी से बैठते हैं आपकी, मतलब कितने बैठ सकते हैं और जनरल रूटीन में कितने बैठते हैं पिछले अनुभव के आधार पे, ये निकल जाएगा हमारा पैसेंजर किलोमीटर।
इसका सेकंड एग्जांपल भी बता देती हूँ मैं आपको, फिर थर्ड आपको अपने आप ट्राई करना है। सेकंड में क्या रखा है, नंबर ऑफ़ लॉरीज़ है हमारी 10, तो सेम ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे पहले अपन निकालेंगे टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर हम निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा वही नंबर ऑफ़ लॉरीज़। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने डेज़ वो लॉरीज़ हमारी चलती हैं, मल्टीप्लाइड बाय ट्रिप डिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ लॉरीज वर्क। यहाँ पे एक सूचना आपकी एक्स्ट्रा है इसलिए परसेंटेज ऑफ लॉरीज वर्कड। तो यहाँ पर हम देखें तो सेकेंड एग्जांपल में हमारी 10 लॉरी चलती हैं। ऑन एन एवरेज एक मंथ में वो 25 दिन चलती हैं। ट्रिप मेड बाय ईच लॉरी, एक लॉरी 5 ट्रिप करती है। यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर है वो पर ट्रिप है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछले एग्जांपल में डिस्टेंस जो था वो 1 साइड का था तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे डिस्टेंस पूरे ट्रिप का दे रखा था, हमसे 2 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ सीधे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये कह रखा है कि आपको 10% ट्रक हमारे मरम्मत में रहते हैं, यानी पूरे ट्रक हमारे नहीं चलते हैं, हमारे ट्रक 10% कम चलते हैं। तो ट्रक हमारे कितने चलते हैं, सिर्फ 90%। तो यहाँ हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ़ लॉरीज़ है हमारी 10, 25 दिन वो चलती हैं, 5 ट्रिप उन्होंने किया है। टोटल डिस्टेंस जो ट्रिप में कवर हुआ है जाके आने में वो है हमारा 40। 10% लॉरीज़ हमारी रहती हैं मेंटेनेंस में, तो हम सिर्फ 90% लॉरीज़ ही हमारी एक्चुअल में चलती हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 45,000 किलोमीटर्स। चूँकि यहाँ पे माल लेके जाने वाले तो हम निकालेंगे टोटल टन किलोमीटर। टोटल टन किलोमीटर ये निकल जाएगा हमारा टोटल किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी इन टन। कैपेसिटी आ जाएगी आपकी इन टन, ये जो सूचना होगी, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी हो रही है हमारी, कैपेसिटी यूटिलाइज्ड। किलोमीटर है हमारे 45,000। कैपेसिटी जो है वो है हमारी इन टन, 5 टन कैपेसिटी टन में आ सकती है। तो यहाँ पे जो 5 टन माल लेके जा सकता है और जो काम में आ रही है एक्चुअली में माल लेके जाने की हमारी जो भरावट क्षमता है वो सिर्फ 70%। तो हमारा टन किलोमीटर आ जाएगा इसके अंदर 1,57,500 टन किलोमीटर। तो ये तरीका है हमारा पैसेंजर किलोमीटर निकालने का और ये तरीका है हमारा टन किलोमीटर का। थर्ड पॉइंट में आपसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित समंकों से डीजल की लागत ज्ञात करनी है। एक बस एक मंथ में 15,000 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर डीजल जो रिक्वायर होता है वो हमारा 10 किलोमीटर पे हमको 1 लीटर डीजल चाहिए और जो डीजल की कॉस्ट है वो हमारी 20 पर लीटर है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ कंजप्शन। तो पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंजप्शन इन लीटर। डीजल कंजप्शन, डीजल कंजप्शन इन लीटर। इन लीटर्स आपको दे रखा है। तो यहाँ पर 15,000 किलोमीटर वो चलती है। 1 किलोमीटर में हमको चाहिए 10, 1 लीटर में चलती है 10 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है हमारी। तो टोटल हमें चाहिए यहाँ पे 1500 लीटर। 1500 लीटर हमें यहाँ पर डीजल चाहिए। जो कॉस्ट है डीजल की हम निकालेंगे नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डीजल। वो हम 1500 लीटर यहाँ पे चल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 की जो कॉस्ट है वो 20 पर लीटर है। तो हमारा हो जाएगा ये ₹30,000। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अलग अलग क्वेश्चन में जब भी आपको कंजप्शन निकालना हो इस तरह से दे रखा हो तो पहले तो हम निकालेंगे कितना लीटर हमारा कंज्यूम हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये तरीका है हमारा यूनिट निकालने का या फिर कॉस्ट निकालने का। आज के लिए इतना ही।